इस्लामी तारीख चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुल्हन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेक तीनत और दीन के मामले में बहुत ही सख्त और जिसकी नेक नीयत ने अपने शौहर को शराबी जिंदगी से निकालकर नेक रास्ते पर डाल दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और इसके साथ दिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत तवील होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। अब्दुल अजीज को नींद आ रही थी। शदीद सर्दी थी। तूफानी हवाओं के झोंके दम बदम आ रहे थे। इसने सोचा क्यों ना होटल से बाहर निकलकर करीबी सड़क पर कुछ देर चहलकदमी कर ली जाए। मुमकिन है कुछ देर टहलने के बाद नींद आ जाए। वो होटल से निकलकर चंद कदम ही चला था कि सामने एक पार्क नजर आया। इसने ये फैसला किया कि पार्क में कुछ लम्हे गुजारे जाएं। चुनाचे वो पार्क में जा पहुंचा। अभी बैठा ही था कि अचानक इसकी नजर एक इंसानी लाश पर पड़ी जो घास पर लावारिस पड़ी हुई थी। वो चौंक गया। इतनी रात गए इस सुनसान बयाबान पार्क में एक इंसानी लाश। क्या मैं इस लाश को इसी तरह इसके हाल पर छोड़ दूं? ये कोई लाश है या जिंदा फर्द है? अगर पुलिस इस बारे में पूछ बैठे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब्दुल अजीज गैर शऊरी तौर पर डरते डरते लाश के पास पहुंच गया। लाश पर हाथ रखा और जांचा कि ये जिंदा है या मुर्दा। हाथ के लगते ही इस लाश में हरकत सी महसूस हुई। वो आदमी जिंदा था, मरा नहीं था। इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब के नशे में मदहोश होकर वो इतनी सर्द रात में एक पार्क में एक लावारिस लाश की तरह पड़ा हुआ था। अब्दुल अजीज ने इसे बामुश्किल उठाया और अपने साथ लेकर तारुफ करवाते हुए इससे पूछा। वो महविश है जो मुजरिम लड़की है। वो मेरी बीवी है। इस संग दिल ने मुझे घर से बाहर रहने पे मजबूर कर दिया है। अब्दुल अजीज ने इससे कहा, मैंने सामने के होटल में एक कमरा किराए पर ले रखा है, आओ वहीं चलते हैं। सुबह तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना। मदहोश ने झूम कर हामी भर ली और वो दोनों होटल के कमरे में आ गए। सुबह को अब्दुल अजीज अपने कमरे में दाखिल हुए तो अपने मेहमान को सोता पाया। वो गहरी नींद सो रहा था। कुछ देर बाद इसने अपने मेहमान को जगाया। चाय की पेशकश की। मेहमान ने खुमार भरी आंखें अंगड़ाई लेकर खोलते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों तक कमरे का जायजा लेता रहा, फिर चौंक कर बोला, मैं इस होटल में? मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे क्या हुआ था? तुम कौन हो? मेरी बीवी कहाँ है? अब्दुल अजीज ने जवान को इत्मीनान दिलाया, गुज़िश्ता रात के हालात से आगाह किया। नौजवान ने जब अपनी शब बीती की हकीकत सुनी तो शर्मशार होकर पानी पानी हो गया। फिर इसने अब्दुल अजीज से अपना तारुफ कराया। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं यहाँ इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने आया हूँ। मैं 1.5 साल पहले यहाँ आया था। मुझे उम्मीद है कि गुज़िश्ता रात तुमने मुझे जिस हालत में देखा था इस पर पर्दा डाल दोगे। अल्लाह भी एक मुसलमान की पर्दा पोशी को महबूब रखता है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे भाई, तुम लोगों से इतना डर रहे हो कि पर्दा पोशी की इल्तिजा कर रहे हो, मगर अल्लाह का कोई खौफ नहीं जिसने तुम्हें पैदा किया है और जो तुम्हारी शरक से भी ज्यादा करीब है। तुम्हें आम लोगों का किस कदर पास व लिहाज है, मगर अल्लाह ताला का जो हमारा सबसे बड़ा मुहसिन है, सिरे से कोई ख्याल नहीं। हम चाहें मक्का में हो या जद्दा में हो या किसी और मकाम पर, वो हर जगह हमें देख रहा है। मेरे नेक तीनत भाई, तुमने गुज़िश्ता रात मुझे शदीद सर्दी से बचा लिया और मुझ पर बड़ी मेहरबानी की। मेरा घर यहाँ से करीब है, आओ घर चलते हैं, वहीं नाश्ता करेंगे। वहाँ मैं तुम्हें अपनी सारी दास्तान सुनाऊंगा। वहाँ तुम मेरी बीवी महवी से मेरी मुसालेहत भी करा देना। कल रात तुमने मेरी जान बचाई, वल्लाह तुम मेरे मोहसिन हो। अब्दुल अजीज ने नौजवान की दावत कबूल करना अपने लिए अमर लाजिम समझा। वैसे भी वो इस नौजवान के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं इस नौजवान की इस्लाह व हिदायत का जरिया बन जाऊं। अब्दुल अजीज और मोहम्मद होटल के कमरे से निकले। अब दोनों का रुख मोहम्मद के घर की तरफ था। थोड़ी ही देर बाद वो मोहम्मद के दरवाजे पर जा पहुँचे। मोहम्मद ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? घर के अंदर से मोहम्मद की बीवी महविश की आवाज आई।
मैविश दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा शौहर मोहम्मद हूँ, मेरे साथ एक मुअज्जिज मेहमान भी है। मैविश ने फौरन बुर्का पहना, चेहरा ढांपा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर पीछे हट गई और वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। मैविश को ताज्जुब हुआ कि आखिर ये नया मेहमान कौन है, मगर जल्द ही इसने मेहमान का चेहरा देखकर भांप लिया कि आने वाला मेहमान एक सालेह इंसान है। ये कौन है? शायद इसी ने तुम्हें गुज़िश्ता रात पनाह दी होगी। मैविश ने अपने शौहर मोहम्मद की तरफ सवालिया निगाह देखते हुए पूछा। जी हाँ, मैंने ही गुज़िश्ता रात तुम्हारे शौहर को पनाह दी थी। ये एक पार्क में बर्फ के तोदे पर बेहोश पड़ा हुआ था। रात इसने मेरे ही कमरे में बसर की। अब्दुल अजीज ने निहायत शाइस्तगी से जवाब दिया। ये बात सुनकर मैविश बोली, ये नेक काम अंजाम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह की कसम, अगर इस वक्त मोहम्मद मेरे पास आता तो मैं हरगिज दरवाजा ना खोलती। चूँकि आप भी साथ आए थे, इसीलिए मैंने आपके इकराम में दरवाजा खोल दिया। मोहम्मद ने मैविश को नाश्ते की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फौरन नाश्ता तैयार करने के लिए कहा। मैविश नाश्ता तैयार करने चली गई और फिर थोड़ी ही देर में दस्तरखान पर नाश्ता चुन दिया गया। अब्दुल अजीज अच्छी तरह समझ गया था कि मोहम्मद की बीवी मैविश निहायत नेक ताबे है, इसीलिए इसने पूरा सितर लिबास पहन रखा है। अब्दुल अजीज दस्तरखान पर नाश्ता कर रहा था और अपने ज़मीर से मुखातिब था। मोहम्मद की बीवी मैविश निहायत नेक तबीयत है। जब मोहम्मद की बीवी मैविश इस कदर दीनदार, बाइखलाक, मुहज्जिब और शरीफ है, गुज़िश्ता रात मोहम्मद इसे खाइन और मुजरिमा कहकर क्यों गालियां दे रहा था? आखिर इन दोनों मियाँ बीवी के माबैन इस कदर शदीद इख्तिलाफ का सबब क्या है कि मोहम्मद ने मुझसे इसके साथ मुसालहत करवाने की दरख्वास्त की? इस किस्म के बहुत से सवालात अब्दुल अजीज के दिलो दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहे थे। इस दौरान मैविश चाय लेकर दस्तरखान पर आ गई। इसका शौहर मोहम्मद बोला, मैविश आओ बैठो, अब हम अपने मुकर्रम मेहमान के सामने अपना मसला पेश करते हैं। मोहम्मद ने अपनी बीवी को अपने पास बिठाया और गुफ्तगू का आगाज किया। मैं जो कुछ बयान करना चाहता हूँ इसका ताल्लुक हमारे बचपन के बीते हुए जमाने से है। मैविश मेरी चाचा जात है। जब हमारी विलादत हुई इसी वक्त हमारे घराने के लोग कहने लगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, इनका आपस में रिश्ता कर दिया जाएगा। फिर हमारी मंगनी हुई। फिर मैं सेकेंडरी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद बरतानिया चला आया। शुरू में मैं तो बहुत ही दीनदार और पंजगाना नमाज का पाबंद रहा। हम सभी साथी नमाज का बड़ा ख्याल रखते थे। फासिक व फुजूर और शराब व शबाब से कोसों दूर थे। एक जमाने तक हमारी जिंदगी के आयाम इसी डगर पर चलते रहे। फिर मैं बुरी सोबत का शिकार हो गया और गलत माहौल में चला गया। मैं कभी कभार दोस्तों की महफिल में शराब भी पी लेता था। मैं शराब की बोतलें पीकर झूमने लगा। इसका चस्का इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि मेरी सेहत की चूलें हिल गईं। इम्तिहान खत्म हुआ। मैं मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने के लिए जद्दा गया। वहाँ मैविश से शादी की, फिर इसे साथ लेकर यहाँ बरतानिया आ गया। यहाँ आकर इसकी हालत बहुत बदल गई। कहाँ मुझसे मोहब्बत और प्यार करने वाली मैविश अब इसकी हालत ये है कि मुझसे नफरत करती है। ये मुझे नापसंद करने लगी। रफ्ता रफ्ता ये हालत हो गई कि ये मेरी बातों की मुखालफत बहुत जोरों शोर से करने लगी, बल्कि जुबान दराजी पर उतर आई। अब अक्सर ऐसा होता है कि रात को जब मैं घर वापस आता हूँ तो ये मेरे लिए दरवाजा ही नहीं खोलती। मुझे रात भर घर से बाहर गुजारना पड़ती है। इस मरहले पर मैविश बोल पड़ी, कहने लगी, शेख अब्दुल अजीज, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैंने बरतानिया की इस गैर मुवाफिक सरजमीन पर जब से कदम रखा है इसकी मुखालफत शुरू कर दी है। सच्ची बात है, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं और मोहम्मद एक दूसरे से मुख्तलिफ और अलग अलग रास्तों के राही हैं। हमारा ज़ौक़ ज़र्फ़ एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। हम दोनों के इफ़कार और तसव्वुर व नज़रियात में बहुत फ़र्क है। शेख अब्दुल अजीज, मोहम्मद चाहता है कि मैं निकाब और बुर्खा उतार फेंकूं और बेहयाई का वो नीम अरिया चीथड़ों वाला लिबास पहनूं जो इस हया बाखता मुआशरे में मुरव्विज है। मैं तो अपने मुकद्दस वतन में भी
मुकम्मल बुरखा लिबास पहनती थी और आज इस फितना परवर सोसाइटी में भी मेरा वही लिबास है जो आप देख रहे हैं। शेख अब्दुल अजीज, क्या आप यकीन करेंगे कि मेरा शौहर मोहम्मद बार बार मुझ पर जोर देता है कि मैं इसकी बात मान लूं। इसके साथ रक्स गाहों, थिएटरों, शराब तो गैरत के मारे मोहम्मद की रगों में बिजलियां चलने लगती। आज वही मोहम्मद कैसी बगैरती का मुजाहरा कर रहा है। इस अजनबी मुल्क में अजनबी मर्दों के सामने मुझे रक्स करने की खुद तरगीब दे रहा है। इससे भी ज्यादा घिनौनी और लर्जा खेज बात यह है कि मोहम्मद अपने बेशरम दोस्तों और इनके वाहियात बीवियों को मेरे घर लाना चाहता है। शेख अब्दुल अजीज, मैं दो टोक लफ्जों में वाजे कर देना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर मोहम्मद की सिर्फ इस वक्त तक अतात कर सकती हूँ जब तक वो अल्लाह के अहकाम और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमाते आलिया से तजावुज ना करें। जब तक शौहर की अतात में अल्लाह की नाफरमानी हाइल नहीं होगी, मैं इसकी खिदमत के लिए हर आन मुस्तादिर होंगी। वो मुझे आग के शोलों में भी झोंकेगा तो खुशी से कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन मैं इसे अपनी हया, आफियत और असमत का जनाजा निकालने की इजाजत नहीं दे सकती। मेरे शौहर को नोट कर लेना चाहिए कि मैं तागूत की बागी नहीं, मैं शैतान से हमेशा बरसरे पैकार रही हूँ। चाहे मेरा शौहर मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाए, मगर मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा रब्बे करीम मुझसे रूठ जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हक शौहर के हक से कहीं ज्यादा है। मैं शौहर की खुशी के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकती। इसके बरअक्स मैं अपने रब की खुशनुदी के लिए अपने शराबी शौहर को पाए हिकारत से ठुकरा दूंगी। मैं आज साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने शौहर मोहम्मद को नमाज तर्क करते देखा, इसी वक्त से अब तक मैंने इसे अपने करीब भटकने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल के इरशादे गरामी के मुताबिक तर्के नमाज सरासर कुफ्र है। एक मुसलमान औरत को हरगिज ज़ेबा नहीं देता कि वो अपने आप को किसी काफिर के हवाले कर दे। इतना कहकर महविश थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने मोहम्मद को राहे रास पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की है, हर तरीका आजमाया है ताकि वो शराब छोड़ दे, मगर इसने मेरी हर कोशिश नाकाम कर दी है और मेरी हर नसीहत मानने से इनकार कर दिया है। जब मैंने देखा कि मेरे शौहर की इखलाकी गिरावट बढ़ती जा रही है तो मैंने इसे खबरदार किया कि मैं इसके साथ इस गंदे माहौल में हरगिज नहीं रह सकती। मैं वापस अपना शहर जद्दा जाना चाहती हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगी। मैंने मोहम्मद को कई दफा वार्निंग की कि अगर वो शराब पीकर घर आए तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। गुज़िश्ता रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो ये कहने लगा, आओ आज रात हम एक रक्स गाह में चलते हैं। वहाँ मैं सोसाइटी के नामवर रक्साओं और फैशन की शौकीन खवातीन से तुम्हारा तारुफ कराऊंगा। मैंने मोहम्मद से कहा, मेरे सरताज गुनाहों की जगह रात बसर करने के बजाय क्यों ना हम अपने घर में ही रात गुजारें। तुम्हें मालूम है एक मुद्दत से हम दोनों इकट्ठे बैठ भी नहीं सके। मेरी ये बात सुनकर मोहम्मद गुस्से में लाल पीला हो गया और कहने लगा, आखिर तुम कब तक रुज्जत पसंद रहोगी। इसकी ये वालेहाना और गुमराह कुन बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी। मैंने सख्ती से कहा, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? क्या तुम्हें इस तसव्वुर पर शर्म नहीं आती कि मैं अजनबी मर्द के साथ रक्स करूं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बातें सुनकर मोहम्मद खामोश हो गया। इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। फिर इसने जोर से दरवाजा बंद किया, मुझे गालियां दी और चला गया और मैं रात भर आंसू बहाती रही। इस दौरान गम के मारे मेरा सीना फटा जा रहा था। गैज़ो गज़ब से मेरा ज़हन बोझल हो गया था और मेरा दिमाग तारीखियों में डूब गया। अल्लाह ताला के दरबारे आली के सिवा कोई दर खुला नजर नहीं आया। मैं अपनी जगह से उठी और वुजू किया और डूबती रात के सन्नाटे में अपने परवरदिगार के हुजूर खड़ी हो गई। मैंने गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इस सख्त आशोब और आजमाइश से महफूज रख। जल्द अज जल्द मेरे लिए कुशादगी का सामान पैदा कर और मुझे मेरे मुकद्दस दीन पर साबित व कायम रख। रात के 2 बज रहे थे। मैं कलामुल्लाह की तिलावत कर रही थी।
इस वक्त मोहम्मद ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो शराब के नशे में मदहोश था। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। फिर मैंने एक फैसला किया और अपने शौहर को गर्जदार आवाज में डांटा। वो दरवाजे का पट थामे खड़ा था। जलील, शराबी, मदहोश, दीवाने, मेरे घर से निकल जा। अब इस घर में तेरे दाखिले की कोई गुंजाइश नहीं। आज के बाद मैं तेरे लिए ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगी, हरगिज नहीं खोलूंगी। फिर मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि बेशक मुझे तलाक मिल जाए, मैं एक बदकार की बीवी नहीं रह सकती। मुझे ये जल्द अज जल्द सऊदी अरब भिजवा दे। ये कहकर महविश बेख्तियार रोने लगी। इधर इसका शौहर खामोश तमाशाई की तरह इसकी बातें सुनता रहा। इसने महविश की बातें सुनकर तरदीद नहीं की। इसके पास अपनी दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं था। ये इस बात की वाज़ेह दलील थी कि महविश ने जो कुछ बयान किया था वो 100% दुरुस्त था। सारा कसूर मोहम्मद ही का था। अब्दुल अजीज की निगाहों में महविश एक अजीम मिसाली खातून की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। वो फुर्सते मुसर्रत से झूम उठा। इसकी निगाहें माजी की धुंध से आगे निकलकर कुर्ने अव्वल में जा पहुंची। इसे महविश की शख्सियत में सल्फ की नेकोकार और साहिबे अजीमत खवातीन का अक्स नजर आने लगा। अब्दुल अजीज अपने जज्बाते मुसर्रत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कोशिश के बावजूद अपने अश्के रवां पर काबू ना पा सका। ये खुशी के आंसू थे महविश के हक में। इस मोहतरम खातून के ईमान की हिकमी और अज़मियत और इस्तिकामत से जगमगाती हुई जिंदगी से मुतासिर होकर इसकी आंखें आंसुओं का नजराना पेश कर रही थी। अब्दुल अजीज की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। इस दौरान मोहम्मद की आवाज गूंजी, शेख अब्दुल अजीज, अब तुम ही हम दोनों के लिए फैसला सुना दो। हम तुम्हारे फैसले पर राजी रहेंगे। अब्दुल अजीज ने कहा, मैं क्या फैसला सुनाऊं? तुम्हारी जिंदगी के सारे पर्दे छल्ली हो चुके हैं, सारे निकाब उठ गए। तुम्हारे साहिब ईमानो अमल और लायक ताज़ीम बीवी ने तुम्हारे किरदार की किताब के सारे औराक खोल दिए। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में बुनियादी तब्दीली पैदा करनी होगी। या तुम अपने करतूतों से तौबा कर लो, सच्चे और खरे मुसलमान बन जाओ और अच्छे शौहर की तरह महविश के साथ जिंदगी बसर करो, वरना अपनी मोमिना बीवी को तलाक दे दो ताकि वो अपने घर वालों के पास चली जाए। इसके अलावा तीसरी कोई सूरत नहीं। मोहम्मद का सर झुक गया, ज़बान गुंग हो गई। काटो तो लहू नहीं, आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ देर इसी तरह सख्ते की हालत में रहा, कभी खला में घुरता, कभी जमीन की तरफ निगाहें झुका लेता। इसकी आंखें पिघली और आंसू बहाती रहीं। फिर जैसे इसकी सोई हुई खुद शनाजी बेदार हो गई हो, यकायक इसने अपना सर उठाया और सिक कर बोला, मेरी अजीम बीवी महविश, मैं इतने दिनों से मरीज था, नशे का आदी हो चुका था। बिलाशुबा तुमने मुझे इस्लामी आदाब की रोशनी दिखाई। मैं गुमराही की राह पर था, तुमने मुझे हिदायत की राह दिखाई। मैं मदहोश था, तुमने मेरे हवास बहाल कर दिए। मैं तबाही के समुंदर में डूबने वाला था, तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गर्क होने से बचा लिया। तुमने मुझे इतना कीमती सबक दिया कि मैं इसे जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता। जबकि तुमने मुझे सर्द तूफानी रात में घर में दाखिल नहीं होने दिया और मुझे हकारत से धुतकारा, तो बिलाशुबा तुम मेरे मामले में सख्त दिल थी। मगर सच्ची बात यह है कि वो वक्त था ही ऐसा कि तुम मेरे साथ नरमी के बजाय सख्त रवैया इख्तियार करती। नरमी के साथ ऐसा गरम रवैया भी बसा औकात पुराने मर्ज के अजाले के लिए तीर बहदफ साबित होता है। लो आज और अभी तुम्हारे और शेख अब्दुल अजीज के सामने अल्लाह ताला से अहद करता हूँ कि मैंने आज से हमेशा के लिए शराब छोड़ दी। मैं हर वो काम तर्क करने का वादा करता हूँ जिससे मेरा परवरदिगार नाराज होता है। मेरी कीमती बीवी महविश, मुझसे तुम जैसी अजीम बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकती। तुम बड़ी खुशी से मेरे साथ रहो। आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा और अपने ईमान और अखलाक को संवारने की हर आन कोशिश करूंगा। शेख अब्दुल अजीज को यकीन हो चला था कि अब महविश और इसके शौहर में मुसालियत हो चुकी है, चुनाचे इसने इनके पास मजीद ठहरना मुनासिब नहीं समझा। मोहम्मद ने इंतहाई गर्मी और जोशी के साथ इसे अलविदा कहा। फिर इसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, देखा आपने
کہ नेक बीवी मिलना भी अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा तोहफा है। उम्मीद करता हूँ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।